जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में आने वाली कामिका एकादशी एक ऐसा शुभ दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के पाप को हर लेते हैं। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही मन, वचन और कर्म के दोष मिट जाते हैं और साधक को वही पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थ स्नान, दान और यज्ञ से मिलता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे क्यों कामिका एकादशी को भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का अद्भुत अवसर माना जाता है। कैसे इस बार व्रत के प्रभाव से एक ब्राह्मण को अपने भारी पापों से मुक्ति मिली थी। क्यों आखिर कहा जाता है कामिका एकादशी का व्रत समस्त तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह चातुर्मास की सबसे प्रथम एकादशी है। तो आइए बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी की पावन कथा को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके श्रीमुख से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवसैनी एकादशी का महात्म्य सुना। हे मधुसूदन, आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तब धर्मराज की यह बात सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो प्रश्न अभी तुमने किया है वही प्रश्न लेकर परम शुद्ध भक्त देवर्षि नारद एक बार सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, इसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा कहना आरंभ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एक समय की बात है जब इस चराचर जगत में भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि परम भक्त देवर्षि नारद अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। आप तो जानते ही हैं कि नारद मुनि सदा विचरण करते हैं और उनके मन में सदैव कोई ना कोई जिज्ञासा और लोकहित के लिए कोई ना कोई प्रश्न होता है। हाँ, यह भी परम सत्य है कि उनका प्रश्न सदैव मनुष्यों के हित के लिए ही होता है। तो ऐसा ही एक प्रश्न उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा। कहने लगे, हे कमलासन, हे परम पिता पवित्र, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसकी पूजा विधि क्या है? इस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए और इस व्रत से क्या होता है? कृपया मुझे बताइए। नारद मुनि की बातों को सुनकर, उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, लोक कल्याण के लिए जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है वह अब उसका उत्तर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी इतनी पवित्र होती है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से ही वेदों में वर्णित वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे जो फल मिलता है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान की पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव उन योनियों को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी देवी को सदैव नमस्कार करता हूँ।
तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्मा चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले व्यक्ति समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आप सुनिए कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। उस गांव में ब्राह्मण भी रहा करते थे। पहलवान का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। वह बात बात पर क्रोधित हो जाया करता था और किसी से झगड़ा कर लिया करता था। एक दिन किसी बात पर गांव में ही एक ब्राह्मण से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई के बीच पहलवान के हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों मारे जाने वाले ब्राह्मण की क्रिया उस पहलवान ने करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उसे क्रियाकर्म में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। तब वह पहलवान पूछने लगा कि हे महाराज, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मण ने उसे बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तब पंडितों की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत करने वाली रात को भगवान श्री हरि ने उस पहलवान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार किया है, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में श्री विष्णु के धाम को जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से कामिका एकादशी की इस महात्म्य को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उस मनुष्य को भी अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इक्ष्वाकु वंश के परमवीर राजा थे। वह भागीरथ के प्रपौत्र थे। वे हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के बाद जब द्वादशी आती थी तो वे उस दिन अपने हाथों से भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए चक्की में गेहूं स्वयं पीसा करते थे। जब उन्हें पीसते पीसते थकान आ जाती तो भगवान विष्णु राजा को अपने पीताम्बर से हवा दिया करते थे। राजा अम्बरीश अपने हाथों से पूरा भोजन तैयार करते और भगवान को भोग लगाते। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करके पारण की विधि पूर्ण करते। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। यह सब करने पर जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने जमुना तट पर चले गए। द्वादशी में केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी केवल कुछ ही क्षणों के लिए थी, तो राजा को जल्दी से जल्दी पारण करना था। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके राजा ने भगवान के चरण धोकर उसके जल को ग्रहण कर लिया और इसी की प्रतीक्षा करने लगे।
महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यधिक क्रोधित हुए। ये मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया? मेरे भोजन करने के पूर्व ही तुमने जल का ग्रहण किया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे काल अग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दे रहे थे, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा को भी दंड देने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते देख और ज्वालामय विकराल चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा प्राण लेकर भागे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्रों में जहां तहां छिपने को गए। चक्र वही वही उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं गए वे। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे वैकुंठ गए, भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु, आपका नाम लेने से नारकीय जीव नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। प्रभु, मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे छाती पर स्वयं भृगु जी ने लात मारी, मैंने वह सहन कर लिया, परंतु जो मेरे भक्तों का निरादर करता है, उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, उनका तनिक भी अहित करता है, तो मैं उसके अपराध को क्षमा नहीं करता। भगवान विष्णु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ भी नहीं जानते। भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता, और इस लक्ष्मी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर परिवार, धन, प्राण, यह लोक परलोक सब त्याग देती है और मेरी शरण में आता है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही संदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की कोई चर्चा ही क्या करे। मेरे भक्त ऐसी मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे भक्तों की मैं सर्वथा अधीन हूँ। ऋषिवर, आप उस महाभाग, उस राजा के पास जाइए, वही आपको क्षमा करेंगे और शांति देंगे। प्रिय भक्तों, इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है, अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे, वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा ही संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्यंत ताप, जो उन्हें जला रहा था, शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैं तुम्हारा इतना अपराध किया है, तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े ही दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरे प्राण की रक्षा की है। प्रिय भक्तों, राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने उनको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद के रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर राजा पालन करने के पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और अंतिम समय में विष्णु धाम को गए।
जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वे द्वादशी के दिन तथा एकादशी के दिन इस कथा को सुनते हैं तो उनका सर्वथा उद्धार होता है। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।